शुआन के पापा शुआन के दिए हुए रीजन से सेटिस्फाइड होते हैं, पर शुआन के मॉम को उनकी सहमति बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तब शुआन के पापा कहते हैं बिजनेस बिजनेस की जगह पे और पर्सनल रिलेशनशिप अपनी जगह पे। वो लोग टैंक के टैलेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मतलब शुआन के पापा टैंक को बस बिजनेस तक अलाउ करते, पर शुआन चाहता था वो टैंक को उसके पार्टनर के रूप में भी एक्सेप्ट कर ले। ऐसा नहीं था तो उसे ज्यादा खुशी नहीं मिलती। बाद में यूमिंग अपने मॉम से बात करने आता है। उसकी मॉम टैंक को अब यूमिंग के साथ भी देखना नहीं चाहती थी, पर यूमिंग उन्हें समझाता है अगर टैंक की उसके साथ रिलेशनशिप होती भी है तो वो फेयर है, क्योंकि वो उसकी पत्नी रह चुकी है। पर शुआन के साथ टैंक का रिश्ता ठीक नहीं है। वो कैसे अपनी भाभी के साथ रिलेशनशिप में जा सकता है? यूमिंग कहता है अगर वो नहीं चाहेगी तो वो टैंक से प्यार करना बंद कर देगा, पर शुआन के साथ उसका ब्रेकअप हो जाने के बाद तब तक वो उसे उसके हिसाब से चलने दे। वो चाहती है ना टैंक उनके परिवार से दूर रहे, तो वैसा ही होगा, वो ज्यादा चिंता ना करे। अब तक तो ये दोनों कैजुअली अपने अपने प्यार को पाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब जब वो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे तो ये दोनों एक दूसरे की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। आज तो टैंक की क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं आया था। वो स्कूल बंद कर देने के बारे में सोच रही थी। तब शुआन उसे इनकरेज करता है, जिससे टैंक को भी मोटिवेशन मिलती है और वो नए से सब कुछ शुरू करना चाहती है। शुआन को पता था टैंक की इस क्राइसिस के पीछे मोया का हाथ था, क्योंकि उस दिन वो उसकी गाड़ी टैंक के स्कूल के सामने खड़े रहते देखा था, पर मोया डिनाई करने लगती है। अब डिनाई करने से भी कोई फायदा नहीं था। दोनों के बीच क्लियर कट बात होती है। शुआन मोया को सेल्फिश कहता है तो मोया भी उसे सेल्फिश कहती है, क्योंकि उसने भी उसके फीलिंग्स की कदर नहीं की थी। अगले सीन में हम देखते हैं यूमिंग इनसे फाइनेंस की फाइल मांगता है, पर उसके पापा का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि वो फाइल शुआन और उनके अलावा और किसी को भी दिखाया नहीं जा सकता है। ये तो बस अपना ड्यूटी निभा रहे थे, पर यूमिंग को इतना गुस्सा आने लगता है इन पे कि हो सके तो वो उन्हें मार ही डाले। तभी शुआन आके सिचुएशन को संभालने लगता है। शुआन भी उसके पापा के परमिशन के बिना वो फाइल उसे नहीं दे सकता था। थोड़ी देर बाद शुआन भी उससे एक फाइल मांगता है और इस बार यूमिंग कहता है उसे अगर देखना है तो पहले वो पापा का परमिशन लेके आए। मोया को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो गोलू के साथ हैंग आउट करने जाना चाहती थी, पर गोलू को घर का काम था इसीलिए वो नहीं जाना चाहता था, पर मोया उसे जबरदस्ती लेके जाती है। उसका मूड ठीक करने के लिए गोलू साइकिल चलाने की आइडिया देता है। बाद में मोया कहती है वो दोनों आग बंद करके साइकिल चलाने की कंपटीशन करेंगे। उसकी जिद की वजह से गोलू तो आग बंद के चलाने लगता है, पर मोया वही खड़ी होके तमाशा देखने लगती है। गोलू अपना बैलेंस खो देता है और झाड़ियों पे जाके गिरता है। मोया को पहले तो उसके लिए फिक्र हो रही थी, पर बाद में गोलू की हालत देख के उसे हंसी आने लगती है। वहाँ शुआन के पापा अपने दोनों बेटे से निराश थे। मतलब वो दोनों कैसे एक दूसरे से इस तरह से लड़ सकते थे। उन्हें लगा था दोनों भाई मिल के बिजनेस को संभालेंगे, पर बिजनेस में वो कैसे पर्सनल मैटर्स को बीच में ला सकते थे। तब दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगते हैं। बाद में शुआन के पापा यूमिंग से बिजनेस से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं, तो शुरुआत में यूमिंग अच्छे से जवाब दे रहा होता है, पर बाद में जाके और नहीं दे पाता। फिर से उसे अपने पापा के पास शर्मिंदा होना पड़ता है। बाद में शुआन और उसके पापा बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं। शुआन और टैंक अपनी नई प्रोडक्ट की तैयारी करना चाहते थे, इसी बारे में वो अपने पापा की इजाजत ले रहा था। उसके पापा को चिंता थी नए प्रोडक्ट के यूज को लेके, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शुआन उन्हें एश्योर करता है कि उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होके रहेगा। वह यूमिंग चुपके से उनकी बात सुन रहा होता है। कुछ भी कह लो, शुआन अपने पापा का लाडला था। गोलू के पापा के साथ ये आदमी टैंक और उसके पापा के बारे में बात करते हुए जा रहा था। अब बात क्लियर नहीं थी कि इसे टैंक के पापा के बारे में सही से पता था या नहीं। गोलू के पापा को टैंक के पापा के साथ हुई एक कॉन्वर्सेशन के बारे में याद आती है। गोलू के पापा ने टैंक के पापा को साथ में बिजनेस खोलने का ऑफर दिया था। उनका बिजनेस का तरीका सीधा नहीं था, मतलब कुछ हद तक स्कैमिंग का था, इसीलिए टैंक के पापा ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। तब गोलू के पापा ने उन्हें इनडायरेक्टली उनके फैमिली को लेके धमकी दी थी। टैंक और फेंसन मिलके अपने स्कूल के लिए एड दे रहे थे। किसी को भी उनके एड से इंटरेस्ट नहीं था, पर बाद में ये लड़की मेकअप की डेमो के लिए राजी होती है। उसके पास टैंक की बताए हुए जितना पैसा नहीं था, पर टैंक को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उसे बाद में दे देने की बात करती है। बात अच्छी खासी जा रही थी।
थी। टैंग का मेकअप देखने बहुत से लोग आए होते हैं। थोड़ी देर बाद शुआन की मॉम और भाभी जी वहीं से आ रही होती है। उन्हें देख के भाभी जी शुआन के मॉम से कहती है टैंग उनके फैमिली और बिजनेस का नाम लेके अपने स्कूल के लिए स्टूडेंट कलेक्ट कर रही है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उनके फैमिली की बदनाम होगी। भाभी जी अपने सासू माँ को बहुत अच्छे से समझती थी। उसका तीर सही निशाने पे जाके लगती है और शुआन की मॉम गाड़ी से उतर के टैंग से झगड़ा करने चली आती है। वो और भाभी जी मिलके टैंग की इज्जत मिट्टी में मिलाने लगती है। वो दोनों मिलके टैंग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसे सुन के वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे वो भी टैंग के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। टैंग और फेंजन मिलके उनका प्रोटेस्ट करती है। तब भाभी जी तो फेंजन को धक्का मार के फेंक देती है। बाद में शुआन की मॉम जब जाने लगती है तब भाभी जी उनके ड्रेस में पैर रख के उन्हें गिरा देती है और वो बेहोश हो जाती है। वह बहुत दिनों बाद दोनों भाई नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। दोनों के बीच जितनी भी दूरियां थी वो बस टैंग को लेके ही थी, इसलिए बात करते वक्त उनके बीच पहले की तरह अपनापन नहीं होता। थोड़ी देर बाद भाभी जी आके कहती है टैंग रास्ते में उनके फैमिली और कंपनी के नाम से मेकअप स्कूल की एड दे रही थी। उनके मॉम जब उसे रोकने जाती है तब टैंग उनसे बदतमीजी के साथ बात करने लगती है और फिर गुस्से से उन्हें धक्का मार के गिरा देती है। दोनों भाई तब जल्दी से अपने मॉम को देखने चले आते हैं। बाद में यूमिंग शुआन से जाने के लिए कहता है। शुआन भी वही रहना चाहता था पर यूमिंग कहता है वो उनका बेटा है। तब शुआन चला जाता है। वहाँ मोया गोलू को घर छोड़ने आती है। उसकी वजह से गोलू की ये हालत हुई थी तो उसे बुरा लग रहा था। वो गोलू को हक करती है तो गोलू जैसे बात करने का क्षमता खो देता है। मोया उसे सिर्फ दोस्त के नाते ऐसा कर रही थी, ये गोलू को पता था, इसलिए वो एक्साइटेड नहीं होता, पर फिर भी उसे अच्छा लगता है। वह शुआन के पापा अपनी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछने आए होते हैं। शुआन की मॉम को बस टैंग को लेके ही जितनी प्रॉब्लम थी वो अपने पति से टैंग को शहर छोड़ के जाने के लिए बोलने को कहते हैं। शुआन के पापा उन्हें टैंग के बारे में समझाने लगते हैं। उन्हें टैंग को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो भला क्यों उसे शहर छोड़ के जाने को कहते। थोड़ी देर बाद शुआन टैंग को लेके आता है। टैंग माफी मांगने आई होती है पर उसे देख के तो शुआन की मॉम गुस्से से पागल होने लगती है। शुआन के पापा और शुआन दोनों ही उन्हें टैंग की बात सुनने के लिए कहते हैं पर वो तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। तब शुआन के पापा उसे टैंग को घर छोड़ आने के लिए कहते हैं। टैंग फिर भी अपना बात रखने जाती है तो शुआन की मॉम यूमिंग से टैंग को बाहर कर देने के लिए कहती है। तब यूमिंग भी उसे जाने के लिए कहता है। शुआन फिर से एक बार कोशिश करता है टैंग की तरफ से बोलने की पर उसकी मॉम की वजह से शुआन के पापा फिर से उसे जाने के लिए कहते हैं। शुआन टैंग को छोड़ने जा रहा था पर उसकी मॉम उसे जाने नहीं देती। वह स्टूडेंट्स के पेरेंट्स टैंग से पैसे वापस मांगने आए होते हैं। टैंग ने उनके पैसों से कुछ सामान खरीदा था तो उसके पास अभी वापस करने जैसे पैसे नहीं थे। वैसे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को समझाते हैं कि टैंग पे वो प्रेशर ना डाले, उन्हें पैसे नहीं चाहिए, वो बात को जाने दे, पर वो तो समझना ही नहीं चाहते थे। उल्टा वो सब अपने बच्चे पे चिल्लाने लगते हैं। फिर टैंग उनसे 10 दिन का टाइम मांगती है पैसे वापस करने के लिए। इतनी प्रॉब्लम देख के टैंग की मॉम टैंग के पापा का एक बॉक्स लेके आती है जिसमें कुछ सामान थे जिसे बेच के वो उनके पैसे वापस कर देने के लिए कहती है। तब उस बॉक्स में टैंग को बहुत कीमती क्रीम दिखने को मिलती है जिसे बनाने के बारे में वो और शुआन ने सोचा था पर सही से पता नहीं था उन्हें। इसे देखने के बाद टैंग को समझ में आ जाता है उनके नए प्रोडक्ट को कैसे बनाना है। वह शुआन की मॉम अपने बहू से बात कर रही होती है। उनके बीच तो बस एक ही टॉपिक पे बात चलती रहती है। बाद में भाभी जी जब जाने लगती है तब शुआन के मॉम को ख्याल आता है कि वो जब गिरी थी तब टैंग और फेंजन तो उनके सामने थे और उनके पीछे तो वो थी। भाभी जी का चोरी पकड़े जाने पे वो घबरा जाती है और अपनी सफाई में बात करने लगती है। पर शुआन के मॉम के लिए फिलहाल तो टैंग से ज्यादा और कुछ भी बड़ी बात नहीं थी, वो बात को जाने देती है। बाद में भाभी जी अपने सास पे काला जादू करने लगती है। अगले दिन फेंजन टैंग से कहती है कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को छुपा के उसे मेकअप सीखने आना चाहती है। इतनी परेशानी के बाद भी ये सुन के टैंग को थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। उसके चेहरे पे हंसी खिल उठती है।